एक बार गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में विहार कर रहे थे। गौतम बुद्ध उस गांव में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन जब गौतम बुद्ध गांव के नगर वासियों को उपदेश दे रहे थे कि एक आदमी ने बुद्ध के पास आकर कहा कि भगवान, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध बोले, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में बितानी पड़ेगी, और शमशान में जो भी होगा मुझे यहाँ आकर बताना पड़ेगा। इसके बाद ही तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और वहां पर बैठे सभी नगरवासी आश्चर्यचकित होकर गौतम बुद्ध को देखने लगे। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं दिन में तो शमशान में रह लूंगा, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां पर भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने नहीं देखे, लेकिन मैंने भूतों के बारे में सुना बहुत है। वो किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं और उनसे उल्टे सीधे काम कराते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। वहां तुम एक दिन और एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर वो तुम्हें मिल जाएं, तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वो कैसे होते हैं, और अगर वो तुम्हें नहीं मिले तो तुम ये भी जान पाओगे कि वो नहीं होते। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति बोला, ठीक है भगवान, यदि आपका शिष्य बनने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा तो मैं यह अवश्य करूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम आश्रम में जाकर आराम करो और कल सुबह उठकर तुम अपने काम के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और कहा कि वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा तो तुम उस पर नजर रखना, पर याद रहे तुम्हें उसकी सहायता नहीं करनी है। एक बात और, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे गए हो। वो व्यक्ति सुबह उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। वो व्यक्ति शमशान की तरफ चल दिया। उस व्यक्ति ने एक दिन और एक रात उस शमशान में बिताए। अगले दिन वो व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक दिन और एक रात वहाँ गुजारी, तुमने वहाँ क्या देखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहाँ सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे, कुछ लोग बेहद खुश थे। वह कह रहे थे, उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वो लड़का कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के पीछे बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी, उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी से। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। फिर इसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता को जलाया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता समान थी। दोनों व्यक्तियों के शरीर उस चिता में एक साथ ही जल रहे थे। अंतिम में जो भी बचा वो भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वो सभी उसके पति को हिम्मत दे रहे थे। हे बुद्ध, मैंने उसमें देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वो सब कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना है। जीवन हमें अज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। हमेशा धन के पीछे भागकर कुछ हासिल नहीं होता। अंतिम में एक दिन हम सबको शमशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहाँ कोई भी नहीं आया। मैं पूरी रात वहीं पर रहा। अगली सुबह मैं आपके पास आ गया। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं देखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा। हवा की सरसराहटों से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवर की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें शमशान में बिताना है। वो व्यक्ति बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन और पूरी रात वहां पर रुका हूँ, और आप कह रहे हैं कि एक दिन और बिताऊं। आप नहीं जानते कि मैंने कैसे एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताया है। अब मैं दोबारा वहां भूलकर भी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो वत्स, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और एक रात अभी वहां और रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, मैं आपके कहने से एक बार और शमशान में जाकर रहूंगा। वो व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। फिर अगली सुबह उसने बुद्ध से आज्ञा ली और फिर शमशान की तरफ चल दिया। वो व्यक्ति पूरा एक दिन शमशान में बिताकर फिर अगले दिन बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वो चीज मिली जिसके लिए तुम शमशान गए थे?
व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मुझे वो चीज मिल गई है। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? मैंने देखा कि कुछ लोग मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 30 से 40 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिताजी आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे रिश्तेदार बहुत दुखी है। मेरे पिता और मेरा भाई वह भी बहुत दुखी है। कुछ उन्हें में से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को हिम्मत दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बहुत दुखी है। कुछ लोग मेरे भाई को सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही सबके इकलौते वारिस हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गलत हुआ, उस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी जी भी नहीं, अभी तो वह जवान था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो इसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी कुछ लोगों ने मुझे लकड़ियों पर लेटा दिया और सारा क्रियाक्रम करा जाने लगा। मैं ये सब लकड़ियों पर लेटा हुआ देख रहा था। मैं वहां से उठना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं उठकर अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तू माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा हुआ देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरे ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे, मेरी हड्डियां, मेरी खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था, मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह जल गया। मैं खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख बची हुई है। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं कहाँ मैं पूरी रात खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज मन के अंदर होना बहुत जरूरी है। वो बीज तुम्हें वहां कल रात मिला जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं तो ये सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाते हैं। लेकिन जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक बन जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे जैसे वहां सभी महाज्ञानी व्यक्ति आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज जब तुम वापस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को जान सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें अपना लक्ष्य बनाना है। ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा।